हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका यूट्यूब चैनल जेआरएस पर। आज के हमारे सेशन में हम डिस्कशन करेंगे 19 अगस्त से लेकर के 24 अगस्त तक के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पर। हम अपना सेशन स्टार्ट करें उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये सेशन। भारत और जापान ने किस देश के साथ मिलकर सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव शुरू करने की पहल की है? ऑप्शंस हैं अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रूस, चीन। आंसर है ऑस्ट्रेलिया। सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव को सर्वप्रथम जापान द्वारा प्रस्तावित किया गया था। इसका उद्देश्य चीन पर निर्भरता को कम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान सरकार ने निम्न में से किस पूर्व प्रधानमंत्री को भगोड़ा घोषित करके ब्रिटेन सरकार से प्रत्यर्पण की मांग की है? ऑप्शंस हैं शाहिद खाकान अब्बासी, नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी, चौधरी शुजात हुसैन। आंसर है नवाज शरीफ। पाकिस्तान सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को भगोड़ा घोषित कर दिया है। उनके प्रत्यर्पण के लिए इमरान सरकार ने ब्रिटिश सरकार से संपर्क किया है। पाकिस्तान के 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके शरीफ इलाज के लिए लंदन पे हैं। भ्रष्टाचार के एक मामले में शरीफ को एक जवाबदेही अदालत ने कैद की सजा सुनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने आसियान इंडिया नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक AINTT में भाग लिया। यह भारत और AINTT के बीच कौन सा गोलमेज सम्मेलन था? ऑप्शंस हैं चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। आंसर है छठा। आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसम की नई फसल का स्वागत करने के लिए नुआखाई जुहार त्योहार किन राज्यों में मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं ओडिशा छत्तीसगढ़, केरल तमिलनाडु, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश, हरियाणा पंजाब। आंसर है ओडिशा छत्तीसगढ़। यह त्योहार ओडिशा, छत्तीसगढ़ और उसके पड़ोसी राज्यों के क्षेत्रों में मनाया जाता है। इस त्योहार में ओडिशा के संबलपुर जिले के किसान प्रसिद्ध देवी समलेश्वरी माता को अपनी भूमि से पहली उपज चढ़ाते हैं। इस त्योहार को नुआखाई पर्व या नुकाही भेंटहाट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी सऊदी अरामको ने किस देश के साथ करीब 75,000 करोड़ रुपए का एक करार खत्म करने का फैसला किया है? ऑप्शंस हैं चीन, नेपाल, रूस, जापान। आंसर है चीन। सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी सऊदी अरामको ने चीन के साथ करीब 75,000 करोड़ रुपए का एक करार खत्म करने का फैसला किया है। इस समझौते के तहत अरामको चीन के साथ मिलकर एक रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स बनाने वाली थी। अरामको ने चीन की कंपनी चाइना नॉर्थ इंडस्ट्रीज ग्रुप कॉरपोरेशन और पंजिन सिंसेन के साथ फरवरी 2019 में यह करार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल मंत्रालय ने कितने लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 देने की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं 7, 8, 10, 5। आंसर है 5। खेल मंत्रालय ने 5 लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 देने की घोषणा की है। इनमें रोहित शर्मा क्रिकेट से, मरियप्पम टी पैरा एथलीट, मनिका बत्रा टेबल टेनिस खिलाड़ी, विनेश फोगाट रेसलिंग और रानी रामपाल महिला हॉकी टीम से शामिल हैं। रोहित शर्मा को देश का सबसे बड़ा खेल सम्मान पाने वाले चौथे क्रिकेटर होंगे। उनसे पहले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली को यह अवार्ड मिल चुका है। तेंदुलकर पहले भारतीय क्रिकेटर थे जिन्हें 1998 में खेल रत्न दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र के जल संकट को हल करने के लिए किस देश के साथ सहयोग की योजना पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस हैं नेपाल, अमेरिका, इजराइल, बांग्लादेश। आंसर है इजराइल। दोनों सरकारों के बीच साझेदारी बुंदेलखंड के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में जल संकट की समस्या का समाधान करना है। यह बुंदेलखंड जैसे पानी की कमी वाले क्षेत्रों के लिए नवीनतम कृषि प्रौद्योगिकियों जैसे ड्रिप सिंचाई से क्षेत्रीय किसानों की सहायता करेगा। यह परियोजना बुंदेलखंड और उसके आसपास के क्षेत्रों में पानी की कमी समस्या से निपटेगी और देश के बाकी हिस्सों के लिए भूजल प्रबंधन, सिंचाई और पीने योग्य जल प्रबंधन के लिए एक आदर्श बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने जनजातीय बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाने के लिए नमत बसई कार्यक्रम चलाया है? ऑप्शंस है असम, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। आंसर है केरल। नमत बसई कार्यक्रम को समग्र शिक्षा केरल द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम ने आदिवासी बच्चों के लिए घर पर ही शिक्षा की जरूरत को महसूस करके सैकड़ों आदिवासी बच्चों को उनकी ऑनलाइन कक्षाओं से जोड़े रखने में सफलता पाई है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत समग्र शिक्षा केरल ने विशेष रूप से 50 लैपटॉप वितरित किए हैं। प्री रिकॉर्डेड कक्षाएं एक यूट्यूब चैनल के माध्यम से संचालित की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्रालय के मुताबिक अब कितने लाख रुपए तक के सालाना कारोबार वाले कारोबारियों को जीएसटी से छूट है? ऑप्शंस हैं 40 लाख रुपए, 70 लाख रुपए, 80 लाख रुपए, 90 लाख रुपए। आंसर है 40 लाख रुपए। वित्त मंत्रालय के मुताबिक अब 40 लाख रुपए तक के सालाना कारोबार वाले कारोबारियों को जीएसटी से छूट है। शुरुआत में यह सीमा 20 लाख रुपए थी। इसके अतिरिक्त 1.5 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाले लोग कंपोजिशन स्कीम का विकल्प चुन सकते हैं, जिसमें उन्हें केवल 1% का कर का भुगतान करना होगा। वित्त मंत्रालय ने बताया कि जीएसटी से रोल आउट होने के बाद करदाता आधार लगभग दोगुना हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति ने काला सागर क्षेत्र में अब तक के सबसे प्राकृतिक बड़े गैस भंडार की खोज की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं ईरान, इराक, तुर्की, जापान। आंसर है तुर्की। तुर्की के राष्ट्रपति के अनुसार काला सागर में फतेह नामक ड्रिलिंग जहाज द्वारा यह खोजा गया है। यह गैस भंडार 320 अरब क्यूबिक मीटर का है। तुर्की द्वारा वर्ष 2023 तक इस गैस भंडार से गैस निकालकर इसका प्रयोग प्रारंभ करने का लक्ष्य रखा गया है। तुर्की के ऊर्जा मंत्री के अनुसार गैस का यह भंडार पानी की सतह से करीब 2100 मीटर की गहराई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में सेना के विद्रोह करके राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को हिरासत में ले लिया है? एक बार क्वेश्चन फिर से सुन लीजिएगा। किस देश में सेना ने विद्रोह करके राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को हिरासत में ले लिया है? ऑप्शंस हैं पाकिस्तान, तुर्की, माली, ईरान। आंसर है माली। माली में राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता के खिलाफ लंबे समय से प्रदर्शन हो रहा था और प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति से पद से हटने की मांग कर रहे थे। इससे पहले भी वर्ष 2012 में सैन्य तख्तापलट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे किस राज्य में दुनिया के सबसे लंबे पियर ब्रिज का निर्माण कर रहा है? ऑप्शंस हैं अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। आंसर है मणिपुर। इस पुल की ऊंचाई 141 मीटर है और यह पुल जिरीबाम तुपुल इम्फाल रेलवे लाइन परियोजना का एक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मोयरा केला और हरमल मिर्च को जीआई टैग दिया गया है? ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, गोवा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर।
आंसर है गोवा। मोइरा केला को सबसे पहले मोइरा परदेश गांव में फ्रांसिस्कन पुजारियों ने पेश किया था। मोइरा केला विटामिन और खनिज तत्वों से भरा होता है। इसका उपयोग मिठाई बनाने और चाशनी पकाने के लिए भी किया जाता है। हरमल मिर्च गोवा के हरमल गांव और पेरेनम तालुका के समीपवर्ती क्षेत्रों में उगाई जाती है। इस मिर्च में पोटेशियम काफी मात्रा में होता है। इस मिर्च का इस्तेमाल गोवा में गरम मसाला, चिकन जाकुटी और रेचेडो मसाला बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पड़ोसी देश ने 15 अगस्त वाले दिन को राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया? ऑप्शंस हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ए और बी दोनों। आंसर है बांग्लादेश। यह शोक दिवस बांग्लादेश के राष्ट्रपिता शेख मुजाबिर 45वीं वर्षगांठ पर मनाया गया। 15 अगस्त वाले दिन 1975 को बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजाबिर व इनके परिवार के सदस्यों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने ग्रुप सी और डी भर्ती की सामान्य योग्यता परीक्षा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए किस एजेंसी के गठन को मंजूरी दी? ऑप्शंस हैं नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी NRA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट एजेंसी NETA, नेशनल एग्जाम एजेंसी NAA। आंसर है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी NRA। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने 18 अगस्त 2020 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब उन्हें किस अंतर्राष्ट्रीय बैंक में उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है? ऑप्शंस हैं वर्ल्ड बैंक, एशियाई विकास बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, IMF। आंसर है एशियाई विकास बैंक ADB। अशोक लवासा ADB में दिवाकर गुप्ता का स्थान लेंगे। दिवाकर गुप्ता का कार्यकाल 31 अगस्त को खत्म हो रहा है। लवासा को जनवरी 2018 में चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था। निर्वाचन आयोग के इतिहास में अशोक लवासा दूसरे ऐसे आयुक्त होंगे जिन्हें कार्यकाल पूरा होने से पहले ही इस्तीफा दिया है। उनसे पहले 1973 में मुख्य निर्वाचन आयुक्त नागेंद्र सिंह ने इस्तीफा दिया था। उनको अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक अदालत में जज बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका की मेजबानी में दुनिया का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास 17 अगस्त को शुरू हुआ, उसका क्या नाम है? ऑप्शंस हैं रिम ऑफ द पैसिफिक, युद्धाभ्यास अमेरिका, एबल आर्चर, इंद्र 2020। आंसर है रिम ऑफ द पैसिफिक, रिमपैक। 17 से 31 तक चलने वाले इस युद्धाभ्यास में 10 देशों के 20 महाविनाशक युद्धपोत और सबमरीन हिस्सा ले रहे हैं। अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनई, कनाडा, फ्रांस, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, फिलीपींस, सिंगापुर और अमेरिका हिस्सा ले रहे हैं। इस युद्धाभ्यास में चीन को न्योता नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक ADB ने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रैपिड रेल के लिए कितने करोड़ रुपए फाइनेंस करने की मंजूरी दे दी है? ऑप्शंस हैं 1500 करोड़ रुपए, 2500 करोड़ रुपए, 7500 करोड़ रुपए, 5500 करोड़ रुपए। आंसर है 7500 करोड़ रुपए। ADB ने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रैपिड रेल के लिए 7500 करोड़ रुपए की फाइनेंस करने की मंजूरी दे दी है। दिल्ली मेरठ रैपिड रेल प्रोजेक्ट के तहत बनने वाला यह 82 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर दिल्ली के सरायकाले खां गाजियाबाद मेरठ को जोड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के तहत वर्ष 2022 तक पेट्रोल में कितने प्रतिशत बायो इथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य रखा है? ऑप्शंस हैं 20%,
10%, 30%, 40%? आंसर है 10%। इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम को राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 के अनुरूप लॉन्च किया गया है। इथेनॉल एक जल रहित एथिल अल्कोहल है जिसका रासायनिक सूत्र C2H5OH होता है। भारत आयातित कच्चे तेल पर अपनी निर्भरता को कम करना चाहता है। यह अनुमान है कि 5% इथेनॉल सम्मिश्रण के परिणाम स्वरूप लगभग 1.8 मिलियन बैरल कच्चे तेल का आयात कम हो जाएगा। इथेनॉल सामग्री के रूप में चीनी उद्योग के उप उत्पाद का प्रयोग किया जाता है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन के उत्सर्जन में शुद्ध कमी होने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने भरूच में भात भूत परियोजना के लिए अनुबंध प्रदान किया है? ऑप्शंस हैं गुजरात, कर्नाटक, उत्तराखंड, तमिलनाडु। आंसर है गुजरात। गुजरात सरकार ने भरूच में भात भूत परियोजना के लिए अनुबंध प्रदान किया है। भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण ने इस परियोजना को मंजूरी दी है। इस परियोजना को स्थानीय मछुआरों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि इसके निर्माण से मछली पकड़ने के पैटर्न, मुख्य रूप से हिल्सा को पकड़ने के पैटर्न के प्रभावित होने की संभावना है। भात भूत परियोजना नर्मदा नदी के पार भातभूत गांव से 5 किलोमीटर और नदी के मुहाने से 25 किलोमीटर दूर स्थित है, जहां नर्मदा नदी खंभात की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुण 3 जल विद्युत परियोजना के निर्माण में भारत निम्नलिखित में से किस देश की सहायता कर रहा है? ऑप्शंस हैं चीन, रूस, जापान, नेपाल। आंसर है नेपाल। अरुण 3 नेपाल की सबसे बड़ी पन बिजली परियोजना है और इसे भारत की सहायता से बनाया जा रहा है। परियोजना की शुरुआत नेपाल सरकार ने 1992 में की थी। इस परियोजना के निर्माण को 5 भारतीय बैंकों, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, एक्सिम बैंक और यूबीआई और एक्सिस बैंक, माफ करिएगा, एक्सिस बैंक और यूबीआई और 2 नेपाली बैंकों, एवरेस्ट बैंक और नबील बैंक ने इसके निर्माण के लिए ऋण देने का वादा किया है। यह 900 मेगावाट की उत्पादन क्षमता के साथ एक निर्यातोन्मुख परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में राजधानियों की श्रेणी में निम्न में से किस राजधानी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शंस हैं पटना, दिल्ली, लखनऊ, जयपुर। आंसर है दिल्ली। दिल्ली नगर पालिका परिषद एनडीएमसी ने 20 अगस्त 2020 को घोषित स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में सबसे स्वच्छ राजधानी वाले शहर की श्रेणी में पहला स्थान हासिल किया है। एनडीएमसी क्षेत्र में लुटियंस दिल्ली शामिल है। इसमें राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, उच्चतम न्यायालय और उत्तर तथा दक्षिण ब्लॉक जैसे महत्वपूर्ण भवन भी हैं। एनडीएमसी को राष्ट्रीय स्वच्छता पुरस्कार श्रेणियों में खुले में शौच से मुक्ति की श्रेणी में AA+ और कूड़ा मुक्त शहरों की रैंकिंग में 3 स्टार और गार्बेज फ्री सिटी की रैंकिंग पहले से ही मिली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक के मुताबिक कोरोना संकट की वजह से लगभग कितने लोग नौकरियां गंवा चुके हैं? ऑप्शंस हैं 1.9 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, 7 करोड़। आंसर है 1.9 करोड़ लोग। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक के मुताबिक कोरोना संकट की वजह से लगभग 1.9 करोड़ लोग नौकरियां गंवा चुके हैं। सिर्फ जुलाई महीने में ही 50 लाख लोग बेरोजगार हुए हैं। CMIE का कहना है कि अनौपचारिक क्षेत्र में नौकरियां अब लौट रही हैं, यानी लोगों को मिलने लगी हैं, क्योंकि धीरे धीरे इकोनॉमी खुल रही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने हाल ही में अपने रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों को नई मजबूती देने हेतु एक सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस हैं इजराइल, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश। आंसर है इजराइल। भारत और इजराइल ने अपने रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों को नई मजबूती देने के लिए एक सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे दोनों देशों के बीच साहित्य, शिक्षा, सिनेमा आदि के क्षेत्र में सहयोग के नए दरवाजे खुलेंगे। इस 3 वर्षीय कार्यक्रम का मूल उद्देश्य दोनों देशों के लोगों के बीच सहयोग और आदान प्रदान को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 20 अगस्त, 11 मार्च, 10 जून, 15 मार्च। आंसर है 20 अगस्त। हर साल 20 अगस्त को भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस या अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। यह दिन भारत में अक्षय ऊर्जा संसाधनों के महत्व को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस की शुरुआत साल 2004 में अक्षय ऊर्जा विकास कार्यक्रमों का समर्थन करने और ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों के बजाय इसका उपयोग को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। इसी के साथ हमारा आज का ये सेशन समाप्त होता है। इस सेशन का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।